क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री सेक्शन पोयम 3। पोयम का नेम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना अथवा शांत रहते हुए। इसके राइटर हैं पाब्लो नेरूडा। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोयम, कविता की विस्तृत व्याख्या। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। द पोइट ब्रिंग्स आउट, कवि व्यक्त करता है, द इम्पोर्टेंस महत्व को, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी शांत अंतर निरीक्षण का। द पोइट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कवि शांत अंतर निरीक्षण के महत्व को व्यक्त करता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म not only the life of an individual, it can transform, यह चेंज कर सकती है not only the life of an individual यानी किसी व्यक्ति के जीवन को ही नहीं, but also बल्कि the face of the earth, बल्कि धरती के चेहरे को भी बदल सकती है। The poet says that, कवि कहता है कि it does not need much time यानी इसको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। टू लुक विद इन यानी अपने अंदर देखने के लिए, झांकने के लिए, एंड एग्जामिन वन सेल्फ और खुद का निरीक्षण करने के लिए, यानी अपने अंदर झांकने के लिए और अपनी समीक्षा करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। इट विल टेक ओनली यानी समय लगेगा, एज लॉन्ग एज इट विल टेक टू काउंट टू 12 केवल उतना समय लगेगा जितना कि 12 तक गिनती गिनने में लगेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंतर निरीक्षण। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अंतर निरीक्षण करने के इस समय के दौरान, वन शुड कीप स्टिल यानी व्यक्ति को निश्चल यानी शांत बने रहना चाहिए, एंड से नथिंग एट ऑल और कुछ नहीं कहना चाहिए। इट विल गिव हिम अ स्ट्रेंज फीलिंग यानी इससे, इट विल गिव हिम स्ट्रेंज फीलिंग इससे उसको अद्भुत भावना का, इससे उसको अद्भुत भावना का एहसास होगा। ऑफ टुगेदरनेस मीन्स एक साथ होने का, विद ऑल अदर्स मीन्स दूसरों के साथ। इट विल गिव हिम अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स यानी इससे उसे अद्भुत भावना मिलेगी दूसरों के साथ एक साथ होने के लिए। ही विल कम आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड क्रूएल्टी। ही विल कम आउट यानी वह बाहर निकल आएगा, ऑफ ऑल काइंड्स सभी प्रकार की, ऑफ सेल्फिशनेस स्वार्थों से, एंड क्रूएल्टी और निर्दयता से। ही विल कम आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड क्रूएल्टी, वह सभी प्रकार के स्वार्थों और निर्दयता से बाहर निकल आएगा। 10 इस प्रकार आ मैन विल विन पीस, इस प्रकार व्यक्ति शांति को जीत लेगा। नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर ऑल द वर्ल्ड बल्कि संपूर्ण जगत के लिए। देयर विल बी नो वार्स, फिर युद्ध नहीं होंगे। एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स, और सभी लोग विल लिव रहेंगे, लाइक ब्रदर्स मीन्स भाइयों की तरह। एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स, और फिर सभी लोग भाइयों की तरह रहेंगे। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, हिज एडवोकेसी यानी उसका तर्क, ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस शांति और निश्चलता के बारे में, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड नहीं मान लेना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी यानी
पूरी तरह से निष्क्रियता को। तो द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, यानी शांति और निश्चलता के बारे में उसके तर्क को शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं मान लेना चाहिए। इन फैक्ट, वास्तव में, वॉट ही सेज, जो कुछ वह कहता है, इज कंसर्न्ड विद लाइफ, वह सब कुछ जीवन से जुड़ा हुआ है, नॉट विद डेथ, ना कि मृत्यु से। एक्टिविटी इज द वेरी इसेंस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का पूरा अर्थ क्रिया है। वेरी इसेंस मीन्स फुल मीनिंग, तो जिंदगी का पूरा अर्थ क्रिया है। इनएक्टिविटी और निष्क्रियता इज डेथ, और निष्क्रियता मृत्यु के समान है या मृत्यु है। बट, लेकिन, फॉर अ फ्रेश, यानी एक ताज़ा, बेटर, बेहतर, एंड यूजफुल एक्टिविटी, यानी उपयोगी कार्य के लिए, यानी एक ताज़ा, बेहतर और उपयोगी कार्य के लिए, आ लिटिल स्टिलनेस, यानी थोड़ी सी निश्चलता यानी थोड़ी सी निष्क्रियता, एंड साइलेंस और खामोशी इज आ मस्ट, जरूरी होती है। द पोइट इलस्ट्रेट्स हिज पॉइंट्स बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, यानी कवि अपनी बात को पृथ्वी का उदाहरण देते हुए बतलाता है। इन विंटर, जाड़े में, द अर्थ बिकम्स सो स्टिल, जाड़े में धरती इतनी शांत हो जाती है, सो स्टिल एंड साइलेंट, इतनी जड़ और शांत हो जाती है, दैट के इट सीम्स टू बी डेड, कि वह मृत प्रतीत होती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में बसंत ऋतु में, इट इज़ प्रूव्ड, यह सिद्ध हो जाता है, दैट कि इट इज़ अलाइव, कि वह जिंदा है, नॉट डेड, ना कि मृत है। इट हैज़ न्यू ब्यूटीज़ एंड कलर्स एडिड टू इट, इसमें इट हैज़ न्यू ब्यूटीज़, इसमें नई सुंदरताएं, एंड कलर्स और नए रंग, एडिड टू इट मीन्स भर आते हैं। सिमिलरली, यानी उसी प्रकार, आफ्टर अ लिटिल इट्स स्टिलनेस, थोड़ी सी निश्चलता यानी थोड़ी सी निष्क्रियता, एंड साइलेंस और खामोशी के बाद, मैन कैन रिज्यूम, यानी व्यक्ति पुनः शुरू कर सकता है, हिज एक्टिविटीज़ मीन्स अपनी क्रियाओं को, इन अ फ्रेश, एक ताज़ा, एंड बेटर मैनर और बेहतर ढंग से। तो मैन कैन रिज्यूम हिज एक्टिविटीज़ इन अ फ्रेश एंड बेटर मैनर, तो इंसान या व्यक्ति पुनः ताज़ा और बेहतर ढंग से अपनी क्रियाओं को शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कीपिंग क्वाइट पोएम का डिटेल्ड एनालिसिस यानी डिटेल समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।